तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो ऑफ दिस देन द रेशियो ऑफ 18 टर्म। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है, ठीक है, n टर्म्स का सम दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि इस टाइप से आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3n + 8 और आपको गिवन है 7n + 5, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आपको गिवन है, लेकिन आपको क्या बताना है, देन द रेशियो ऑफ द 18 टर्म, ठीक है। 18 टर्म का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, T18 अपॉन T-18, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP आपको इतना गिवन है और आपको क्या निकालना है, T18 टर्म का रेशियो आपको निकालना है दोनों AP, ठीक। तो अब ये दिया हुआ, तो देखो इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। और अगर हम बिगर ट्रिक पे जाए तो इतना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको ये पूछे, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन रहे और आपको ये निकालने बोल रहा है, ठीक है, ये गिवन रहे और ये आपको निकालना है, जैसे अभी हम बात करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप जो है वो ट्रिक जो है वो आपको इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 2n-1 आपको पुट कर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में ये गिवन रहे और आपको ये निकालना हो, तब जो है हम लोग क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, n को जो है वो रिप्लेस कर देंगे किससे, n+1/2 से, ठीक है। ये आपका है। तो अभी फ़िलहाल ये है, ठीक है। तो अब आपको रिप्लेस करना है, इससे इसके तरफ आपको जाना है, यानी कि रिप्लेस करना। तो हम क्या करेंगे, T18 अपॉन T-18 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n-1, और ये n का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर वाला n को रिप्लेस किससे कर देंगे, 2n-1 से, ठीक है। और n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 18, ठीक है। तो 2 × 18 - 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +8, और नीचे क्या हो जाएगा, 7, 2 × 18 - 1, ठीक है। हम लोग क्या किए, इसको इससे रिप्लेस कर दिए और क्या बच गया यहाँ पर, +5 बच गया। तो आपको इससे क्या पता चल जाएगा, T18 का वैल्यू जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा, 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी कि 7 × 35 + 5। तो 5 × 15 का 5 हाथ में रही, 1 3 3 और 1 10, और नीचे हो गया 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 × 21 और 3 24, ठीक। तो यहाँ से आपका आ गया 8 × 5 = 13, यानी कि 113 और अपॉन 250। तो आपका इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका गिवन है 113/250, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग ये वाला भी क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे कि ये वाला भी कैसे सॉल्व होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, यानी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स। हम लोग जानते हैं n टर्म्स को ऐसे लिखते हैं, और क्योंकि 2 AP का दिया हुआ है इसीलिए एक को SN लिखते हैं और दूसरे को SN- लिखते हैं, ठीक है। 2 AP का सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7n + 2, और नीचे आपका क्या गिवन है, ये दिया हुआ है n + 4। तो आपको पूछ रहा है क्या कि देन द रेशियो ऑफ द 12th टर्म, ठीक है। यानी कि ध्यान दीजिएगा इधर, 12th टर्म का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अगेन ये दिया हुआ है, ये निकालना है। कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला, ठीक है। यानी कि n को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2n-1 से। क्या निकालने के लिए, T12th टर्म। क्या निकालना है, T12th टर्म। तो हम क्या करेंगे, बस इसी चीज़ को रिप्लेस, यही चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, और n को रिप्लेस कर देना है किससे, 2n-1 से, और n का वैल्यू यहाँ पर 12 है। ध्यान रखिएगा ये 12 यहाँ पर रखना है, बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। +2 और नीचे हो गया आपका n, यानी कि 2 × 12 - 1 + 4,
तो यहाँ पर हो गया 12 दूनी 24 यानी कि 7 गुना 23 प्लस 2 और नीचे 12 दूनी 24 माइनस 1 यानी कि 23 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो गया 7 3 21 और 7 दूनी 14 15 16 और यहाँ पर आप क्या हो गया 23 प्लस 4 यानी कि फाइनल जो आ गया 163/27। तो आपका ऑप्शन जो है वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द रेशियो ऑफ द nth टर्म ऑफ 2 AP इज इतना। अच्छा, रेशियो यहाँ पर क्या गिवन है, nth टर्म का रेशियो जो है वो गिवन है TN डैश। ठीक है, इसका रेशियो जो आपको गिवन है यहाँ पर 7n प्लस 2 और नीचे आपको क्या गिवन है 2n प्लस 8 और जो है आपको गिवन है 5n माइनस 3। तो आपको क्या निकालना है S29/S29 डैश। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दोगे, ये दिया हुआ और ये निकालना है। तो हम आपको बताए थे जब ये गिवन रहे और ये निकालना हो तो हम क्या इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अभी हम लोग ऊपर वाले ट्रिक को अप्लाई करते हुए आ रहे थे, अब क्या करेंगे नीचे वाले ट्रिक, यानी कि इसके जगह पर n को रिप्लेस किससे कर देंगे n+1/2 से। ठीक है, तो यानी कि आपको किसका वैल्यू निकल जाएगा S29/S-29 का वैल्यू निकल जाएगा। किसको रिप्लेस करेंगे n के जगह पर, किसको n+1/2 को, और n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका निकालना क्या है, हाँ 29। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 29, तो 29 + 1/2 ये इससे रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा +8 और यहाँ पर 5 × 29 + 1/2 -3। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 × यहाँ हो जाएगा 15 + 8 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 -3। तो 15 दूनी 30 यानी कि 38 और 15 × 5 = 75 -3 यानी कि 72 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर कट रहा है तो आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 19 और यहाँ से हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 19/36 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। ठीक है, देखिए सीरीज कुछ ऐसा दिया हुआ है 3 + 7 + 11 प्लस, ठीक है, इस तरीके का आपको सीरीज गिवन है और 1 + 6 + 11 प्लस। ठीक है, ये सीरीज दिया हुआ है और आपको इसमें क्या बताना है 10th कॉमन टर्म। अच्छा, तो पहले तो अगर ध्यान दीजिएगा ये AP में, ठीक है, तो अच्छा 3 + 7 + 11 प्लस नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, देखिए हर बार क्या हो रहा है 4 ऐड हो रहा है, हर बार 4 ऐड हो रहा है यानी कि 15। ठीक है, इसी तरह आपका हो जाएगा 19 और इसी तरह क्या हो जाएगा 23। ठीक है ना, इसी तरह ये आगे चलते जाएगा। ठीक, और इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 6 + 11 यानी कि हर बार कॉमन डिफरेंस 5 है, ये ऐड होते जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन आपको क्या बोल रहा है 10th कॉमन टर्म, तो दोनों में जो 10th कॉमन टर्म, अगर ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट कॉमन टर्म इसमें 11 है। ठीक है, दोनों में, तो पहला कॉमन टर्म क्या आ गया, नया सीरीज जो बन रहा है उसका क्या आ गया 11। सेकंड कॉमन टर्म क्या होगा, उसी तरह थर्ड कॉमन टर्म क्या होगा। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे, फर्स्ट तो हमको यहाँ पर से देख करके पता चल गया यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यानी कि ये कॉमन है। ठीक है, सेकंड वाले को किस तरीके से पता करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इसका D निकाल लेंगे। D यहाँ कितना है, D 4 है और D यहाँ क्या है, यहाँ जो है D 5 है। और आपको अगर इसका सेकंड कॉमन टर्म का पता करना है इस सीरीज़ का, तो क्या करेंगे, इस दोनों का LCM ले लेंगे। ठीक है, LCM ऑफ D1, D2, तो 4 और 5 का LCM क्या हो जाएगा 20, यानी कि नया जो आपका आ रहा है
ठीक है, वो जो नेक्स्ट आपका आएगा उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म होगा वो हो जाएगा 11 + 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका टर्म क्या हो जाएगा 11 + 20 + 20, हर बार क्या 20 ऐड करते जाएंगे तो आपको ऐसा क्या मिलते जाएगा, सीरीज़ मिलते जाएगा, ठीक है। और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 11 प्लस, यानी कि ये आपका क्या हो गया 31 प्लस, ठीक है, आगे जो नेक्स्ट भी नंबर होगा। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, इसका 10th टर्म निकालना है। कॉमन वाला तो हम लोग निकाल लिए सीरीज़, अब हम लोग को इसका 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, a + 9d, ठीक है। और a का वैल्यू आपको 11 पता है और d का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, d अगर देखिएगा तो हर बार 20 आ रहा है, 20 कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 11 इंटू यहाँ हो जाएगा 180, ठीक है, और इसको ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 191 इज़ द आंसर। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन में चेंज कर देता है, क्या कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा फाइंड द कॉमन टर्म ऑफ सम, यानी कि इसका जो है सम ऑफ 10 पूछ लेगा, ठीक है। तो हम क्या, अगर मान लीजिए इसके जगह हमको पूछता यानी कि 10 टर्म का कॉमन टर्म का आप सम बताइए, तो हम क्या निकाल देते S10 निकाल लेते, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा और ये वाला फार्मूला लगा दो, ठीक है। सम पूछेगा तो ये वाला, और खाली टर्म पूछा तो 151, यानी कि अगर ऐसे ऐसे चलते जाइएगा, ठीक है, तो 10वां टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 191 नंबर आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2AP, अच्छा, यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी कि कितना नंबर तक ये कॉमन होगा। यानी कि अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला जो AP दिया हुआ आपको दिया हुआ है 3, 7, 11 अप टू, ठीक है, कहाँ तक दिया हुआ है 407, कहाँ तक जा रहा है 407, और यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 2, 9, 16, और ये कहाँ तक गिवन है, ये आपका गिवन है 709 तक, ठीक है। तो अब आपको निकालना है द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो सबसे पहले तो हम लोग पहला कॉमन टर्म निकाल लेते हैं उस सीरीज़ का। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो पहला टर्म जो है यहाँ पर आ जाएगा 3, 7, 11, उसके बाद क्या आ जाएगा, हर बार देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, तो हर बार क्या करते जाएंगे 4 को ऐड करते जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 15, 19, 23, इसी तरीके से ये चलते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 407। इसका देखेंगे तो 2, 9, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 7 है कि नहीं, हर बार 7 ऐड करते जाएंगे, 23, हाँ, तो हमको क्या यहीं पर पता चल गया कहाँ तक जाएंगे 709, यानी कि हम लोग इसको देख लिए कि यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 23। अगला नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। पहले D का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ कितना है 7, यानी कि इस दोनों का एलसीएम 7 चौके 28, यानी कि इस 23 में क्या ऐड कर देंगे 28 ऐड कर देंगे, ये हमको सेकंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाना कहाँ तक है। यहाँ 407 है, यहाँ 407 है, यहाँ भी 407, 407 से आगे नहीं बढ़ना है हमको, ये हमेशा 407 से क्या होगा कम ही होगा। काहे कि देखिए यहाँ पर सीरीज़ आगे चला जा रहा है, लेकिन यही कॉमन तो यहीं तक ना हमको बोल रहा है लेने के लिए 407, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। यहाँ तो आ रहा है 407, लेकिन ये 709 तक जा रहा है, यानी कि हमको 709 तक नहीं जाना है। दोनों में कॉमन या तो 407 ही आ जाए, ठीक है, जो कि क्या हो आपका वो कॉमन टर्म या तो उससे कम हो, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा तो ये सीरीज़ कैसा बन रहा है 23 प्लस ये हो गया 8, 3, 11 और 2, 2, 4 और 1, 5, यानी कि इस तरह का ये सीरीज बनेगा। तो आपको इसको यानी कि n का वैल्यू निकालना है, यहाँ पूछ रहा है ना नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका लास्ट टर्म हमेशा ध्यान रखिएगा वो क्या होगा 407 से हमेशा कम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लास्ट टर्म जो वो क्या होगा लेस और इक्वल देन 400, ये हो सकता है 407 इसका लास्ट टर्म, ठीक है, या फिर गारंटी है कि 407 से कम होगा। अब कम कितना हो ये तो अभी नहीं पता, ठीक है, यानी कि Tn जो होगा वो हमेशा लेस एंड इक्वल देन क्या होगा
आपका 407 के, है कि नहीं। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 407। ए का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना है 23 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू आपका कितना है 28, यहाँ पर हम लोग निकाले थे, लेस एन इक्वल देन 407। ठीक है, ये आपका हो गया n माइनस वन इंटू 28 और ये हो गया 407 माइनस 23। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 407 में अगर 23 घटाएंगे तो ये हो गया 17, यानी कि सॉरी ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 8। ठीक है, और ये हो गया 384, यानी कि n माइनस वन इज लेस एन इक्वल देन 384 और ये 29 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 28 एकम 28। ठीक है 28, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13 पॉइंट आपका आ जाएगा 28। अच्छा ठीक है 28 यानी कि हाँ ये आपका कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, है कि ना लगभग। और n का वैल्यू कितना आ जाएगा लेस देन, ये इधर जाएगा तो आ जाएगा 14.5, यानी कि n का जो वैल्यू है वो हमेशा आपका क्या होगा इससे कम होगा। तो यानी कि 14.5 से कम कितना होगा, यानी कि n का वैल्यू जो है वो 14 होगा। ठीक है, यानी कि n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉइंट वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है जो कि पॉइंट में हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए n का वैल्यू जो है वो 14 आपका कॉमन तक जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, देखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, लेट 369 अप टू 78 टर्म। ज़रा ध्यान दीजिएगा इधर 2 मिनट। ठीक है, 369 ऐसे करके करते कहाँ तक जाएंगे, अप टू 78 टर्म्स। कहाँ तक जाना है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड, यहाँ कितना नंबर तक जाना है 78 टर्म तक जाना है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि 1 मिनट मार्कर चेंज कर ले। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है 5 9 13 ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, अप टू आपको 59 टर्म्स तक जाना है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये टर्म्स दिया हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है 59 टर्म्स B2 सीरीज। ठीक है, देन द सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल टू, यानी कि आपको सबसे पहले तो इसका कॉमन टर्म निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका सम निकालना है। ठीक है, जहाँ तक वो निकलेगा, जैसे हम लोग ध्यान देते हैं कि कहाँ तक पहले इसका कॉमन टर्म निकलेगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ 78 टर्म, तो 78 टर्म इस AP का क्या होगा, तो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, तो T78 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस 77D, और A का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या है 377 इंटू D का वैल्यू आपका क्या है 3, दोनों में 3 3 कॉमन, यानी कि 3 इंटू 78, यानी कि 8 3 24 का 4 हाथ में रहा, 1 7 21 और 1 22, यानी कि 23, है कि नहीं। तो यानी कि ये कहाँ तक जाना है, ऐसे करते करते 234 नंबर तक जाना है, ये टर्म दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ 59 टर्म्स अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T59 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 58 इंटू डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो गया 5, 58 इंटू डी का वैल्यू हो गया आपका 4, तो 5 प्लस 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, 5 चौके 20 और 23, यानी कि ये आपका क्या हो गया 237। ठीक है, यानी कि अगर हम कहाँ तक जाएंगे, ऐसे करते करते 237 नंबर तक जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अब तो हमको ये दोनों का लास्ट टर्म पता चल गया। इसको निकालने से क्या हुआ, तो ज़रा देखिएगा निकालने से इसको क्या फ़ायदा हुआ। तो हम लोग देखते हैं, पहला कॉमन टर्म आ रहा है 9। ठीक है, 9। ठीक है, और दूसरा टर्म निकालने के लिए हम लोग अगेन D निकालेंगे। तो D यहाँ कितना है इसका 3, इसका D क्या है 4, तो 4 3 या 12, यानी कि इसमें क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ऐसे ऐड करते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक ऐड करेंगे, हमेशा 234 से कम, क्योंकि ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, 237 तक नहीं जाएंगे, हमेशा 234 तक ही जाएंगे। ठीक है, 234 या 234 के बराबर।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू लास्ट टर्म बोलिए या टी आप बोलिए, इसको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो हमेशा होगा वो क्या होगा, 234 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब टी का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस एन माइनस वन, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 234। अब a का वैल्यू यहाँ 9 है, n का वैल्यू आपको पता करना है। पहले n पता करेंगे तब तो उसका सम निकालेंगे, क्वेश्चन में सम बोल रहा है, ठीक है। पहले कॉमन टर्म तो पता कर ले कितना है, ठीक है। तो n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पर 12 लेस देन 234। तो यहाँ पर आ गया n माइनस वन इंटू 12, ये हो गया आपका 234 में से 9 गया तो 225, है कि नहीं। और यहाँ पर n माइनस वन इज लेस देन 225 बाई 12, इसको इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि ये आपका आ जाएगा 12 कम 12, ठीक है, 10 बच जाएगा 105, 12 × 96, यानी कि 28 पॉइंट कितना आ जाएगा, 12 × 50 28.5, सॉरी 18.5 आ जाएगा। और n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 19.5, यानी कि ये n हमेशा क्या होना चाहिए, 19.5 से कम होना चाहिए। यानी कि n का वैल्यू जो फाइनली क्या आ गया, 19, क्योंकि पॉइंट में तो हो नहीं सकता टर्म, तो n का वैल्यू 19। अब ये आया 19, लेकिन आपको सम अप टू 19 टर्म का निकालना है, सॉरी 19 टर्म तक का सम निकालना है। तो n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ आपका n का वैल्यू जो है आपका 19 है, 19/2 2 इंटू वन का सॉरी a का वैल्यू आपको यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 प्लस कहाँ तक जा रहा है, 19 माइनस वन, यानी कि 18 इंटू डी का वैल्यू आपका हो गया 12, ये हो गया 19/2 और ये हो गया 18, और ये आपको 18 दूनी 36 और 18 कम 18 6, 8 3 11 का 1, हाथ में रही 1, यानी कि 216। जो भी होगा आप इसको कैलकुलेट करके निकालिए, इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसको नोट करके और आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।